अब यहां बताइए आर ऑफ टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी है, आर ऑफ टी इक्वल डेल ऑफ टी। अब इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होगा यहां पे, ये हो जाएगा क्या, आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 क्यों होता है, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी मैंने बताया था आपको क्लियरली किसका वैल्यू होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1, इसका हो गया क्या वैल्यू 1, तो सी ऑफ एस क्या हो जाएगा यहां पे 1 बाय टाउ एस प्लस 1 बाय टाउ। तो नथिंग बट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, टाइम रेस्पॉन्स बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका टाइम रेस्पॉन्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सी ऑफ ए से क्या हो जाएगा, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाय टाउ, और ये क्या था वस एस प्लस 1 बाय टाउ, तो इसका क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अब ये हो जाएगा क्या, यू ऑफ टी दिस। तो ये आपका सी ऑफ टी मैंने निकाल के बता दिया। तो इसका रेस्पॉन्स, तो ये आपको क्या बोलेंगे, इसको इंपल्स रेस्पॉन्स, इसको क्या बोला जाएगा, इंपल्स, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स, यूनिट इंपल्स दिया है तो यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स, ठीक है। ये आपको मैंने निकाल के बताया। मतलब जब हम लोग यूनिट इनपुट देते हैं, यूनिट इंपल्स इनपुट, तो हमको ये रेस्पॉन्स मिलता है। इसका एक्सप्रेशन क्या है, 1 बाय टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ये आपका हो गया। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक्सपोनेंशियली डीके सिस्टम है, एक्सपोनेंशियली क्या दिख रहा है आपको, डिकेइंग सिस्टम। इसका अगर वेव फॉर्म बनाएंगे, आपको एग्जाम में वेव फॉर्म भी पूछ सकता है, एनीथिंग कुछ भी पूछ सकता है। तो बताइए आपको यहाँ पे अगर वेव फॉर्म बनाएंगे कैसे बनेगा इसका, देखिए टी के जगह पे 0 रखिए, यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा सी ऑफ टी, इधर टाइम, ठीक है, इधर टाइम इधर सी ऑफ टी। अगर हम टी के जगह पे 0 रखते हैं, टी के जगह पे 0 रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस 0, मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 क्या होगा 1। अब यहां 1 हो गया तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय टाउ, हो जाएगा ना 1 बाय टाउ। अब उसके बाद ई टू द पावर, टी के जगह पे इंफिनिटी रखिए, टी के जगह पे इंफिनिटी, तो ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा समथिंग, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी। और ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 1 बाय ई टू द पावर इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा इस टाइप का, ये ऐसे ऐसे कुछ बनेगा इसका वेव फॉर्म ग्राफ, डिकेइंग आएगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। ऐसा आपको मैंने बताया भी था जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था लेक्चर 2, याद रखिए लेक्चर 2 में जब मैंने बताया था कि जब भी कोई ये आपका क्या होता है, इस टाइप का जो वेव ये रहता है आपका एक्सपोनेंशियली, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपका एक डिके रहेगा, एक राइज बनता है कि नहीं, एक राइज बनता है ऐसे, और एक होता है डिके। यहाँ माइनस है तो ये आपका डिके ही बनेगा, यहाँ पॉजिटिव रहता है तो पक्का वो क्या होता है, राइज बनता है। तो यहाँ माइनस इसलिए आपका डिके बनेगा। यहाँ पर टी टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या हो गया, स्टेडी स्टेट वैल्यू 0 मिलेगा, अराउंड 0, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमको 0 मिलेगा स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज को डिके है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो ये आपका इसका ग्राफ बनेगा कैसे, आपका जो वेवफॉर्म बनाया, ये वेवफॉर्म बनेगा कब, जब हम लोग यूनिट इंपल्स देते हैं, ठीक है। अब यहां बताइए अगर हम टी इक्वल टू टाउ पुट करते हैं, टी इक्वल टू टाउ पुट करते हैं, टाउ रखेंगे यहां पे, क्या मिलेगा, टी के जगह पर टाउ रखिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 बाय टाउ ई टू द पावर माइनस टाउ बाय टाउ, तो -1, ई टू द पावर 1 बाय टाउ ई टू द पावर -1। तो इसका वैल्यू क्या है निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, ई टू द पावर -1 का वैल्यू हम आई थिंक नोट करके रखा था मैंने, 0.368। तो यहां पे कहीं टाउ होगा, टाउ इसका वैल्यू आएगा 0.368 बाय टाउ, ये मतलब टाइम कांस्टेंट। तो यहां से आपको क्या पता चला, जब हम लोग टाउ रखे मतलब टाइम कांस्टेंट का वैल्यू रखे, टाउ क्या नथिंग बट टाइम कांस्टेंट, और ये सेकंड में ही होता है। तो अगर टी ये कुछ टाउ सेकंड है, ये क्या है आपका टाउ सेकंड, तो कुछ सेकंड यहां पर टी का वैल्यू पुट कर दिया, टाउ रख दिया यहां पे, तो इसका जो वैल्यू है क्या है 0.368 बाई टाउ। मतलब क्या दिख रहा है यहां पे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पे देखिए ये आपका कितना हो गया, यहां पे 36.8% हुआ कि नहीं, इसका 36.8% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इतना कोई लेना देना नहीं है आपको, जब हम लोग अब BEE में पढ़ेंगे प्रॉपर, इसका जब ट्रांजिएंट में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको इसका एक्सप्रेशन आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, 0.632 आएगा, देख लीजिए इसको 0. मेरे ख्याल से 0. मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं अभी, 0.368 है मेरे ख्याल से आना चाहिए। वो 0.632 कब आएगा ना, जब आप, हाँ ये आप देखिए, ये जब स्टेप इनपुट लेंगे, हिमानी फोकस कीजिए, यहां मिस्टेक होगा आपका, ये आपका डिकेइंग है तो यहां पे 0.368 आएगा। जब स्टेप लेंगे तो ये आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग टाइप का आएगा, आपको जब स्टेप इनपुट लेंगे वहां पे 0.632 आएगा, ठीक है। देखेंगे अभी आगे आगे आ रहा है, उसी को आ रहा है, ठीक है। आपको नेक्स्ट उसी पे आ रहा है, तो ये आपको फॉर्म नोट करके रखना है। ये आपका आ गया क्या, रेस्पॉन्स आपका ऐसे मिलेगा, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा जब हम लोग क्या देंगे, यूनिट इंपल्स इनपुट देंगे तो आपका रेस्पॉन्स कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखने वाले हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। उसके नेक्स्ट देखेंगे केस 2।
केस 2 देख रहे हैं हम लोग, जब हम लोग देंगे यूनिट स्टेप इनपुट देंगे। रैम्प का नहीं देखने वाले, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना इस। चलिए, इनपुट क्या था हमारा, ट्रांसफर फंक्शन था 1/1 प्लस एस टाउ। अब यहां पे इनपुट दे रहे हैं, इधर आपका आउटपुट है, ये क्या है आपका सी ऑफ एस आउटपुट हो गया, और ये आपका आर ऑफ एस। आर ऑफ एस क्या दिया यहाँ पे, आर ऑफ टी दिया हुआ है, यूनिट इनपुट यू ऑफ टी, यही दिया हुआ ना यू ऑफ टी, ठीक है। अब यहां बताइए, ध्यान से सुनिए, नोट करते जाएगा, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स आ गया यहाँ पे, एवरीथिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो पाता, गेट के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको मैथमेटिक्स आ रहा तो कर सकते हैं, सी एस बाय आर ऑफ एस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एस टाउ, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहां बताइए आर ऑफ एस का सी ऑफ एस आपको निकालना ना, सी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ऑफ एस, अच्छा इसको टाउ कॉमन ले लीजिए, टाउ हो जाएगा क्या 1 एस प्लस 1/टाउ, ऐसे कुछ आएगा। टाउ मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होगा एस प्लस 1/टाउ हो गया, ठीक है। अब यहां बताइए आर ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा, यहां देखिए आर ऑफ टी का वैल्यू था आपका आर ऑफ टी का वैल्यू क्या था यू ऑफ टी, एवरीथिंग आपको पता है, ठीक है। अब इसका आर ऑफ एस निकालना है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए आप, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आर ऑफ टी को आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/s, ये होगा 1/s हो जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे आर ऑफ एस का वैल्यू क्या है 1/s, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिला 1/टाउ, और ये आपका बाई एस इंटू एस प्लस 1/टाउ, ऐसे कुछ आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना, क्योंकि अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है, इसका अगर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसके लिए आपको पहले इसको पार्शियल फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग करना होगा। तो सी ऑफ एस, इसको इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, सी ऑफ एस इज इक्वल टू ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 1/टाउ। अच्छे से देखिए आप लोग, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं अच्छे से देखिए इस चीज को, हाँ 1/s से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ध्यान से देखिए इस चीजों को, ठीक है। तो ये आपका देखिए, आपको मैं बता देता हूं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है, फिर मैं मतलब फिर भी बता दे रहा हूं रफली, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। मेन इंपॉर्टेंट आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम से स्टार्ट होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम जिसमें एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन प्लस जो जनरल फॉर्मूला होता है 2s स्क्वायर प्लस आपका जो ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये सब इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम से। तो मैं उसको कल जो डील करूंगा पूरा डिटेल में डील करूंगा, तो घबराएंगे नहीं कल चीजों, पैसेंस रखना है आपको, ठीक है, उसमें बहुत मैथमेटिकल टर्म्स है, तो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड भी जा रहा हूँ इस चीज को। देखिए तो या क्या इसका अगर लेंगे तो क्या होगा ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 1/टाउ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन तो आता ही आपको, ए का वैल्यू यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू आएगा -1, कैलकुलेटर का देखिएंगे आप लोग, यहाँ पे वही आने वाला ए का वैल्यू 1, तो आप इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो सी ऑफ एस इसका आ गया क्या 1/s माइनस 1/s प्लस 1/टाउ, ये आपका आ गया यहाँ तक है 1/s, ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1/s माइनस 1/s प्लस 1/टाउ आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसको निकाल लीजिए आप पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी इसका ले लीजिए आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका इधर ही लिख देते हैं, इसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सी ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/s का क्या होता है 1/s का u ऑफ टी हो जाता है 1/t u ऑफ टी माइनस इसका क्या होगा 1/s प्लस 1/t का क्या हो जाता है आपका e टू द पावर माइनस 1/टाउ t u ऑफ टी, ये आपका होता है, ये सी ऑफ टी इज इक्वल टू u ऑफ टी e टू द पावर माइनस t/टाउ e टू द पावर माइनस t/टाउ u ऑफ टी, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, u ऑफ टी कॉमन ले लेंगे क्या मिलेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/टाउ u ऑफ टी, ये आया आपका c ऑफ टी। समझ में आया जितने लोग भी देख रहे हैं, यस। वन टाउ कैसे आया आपका हिमानी, टाउ कैसे आया, गलत किए आप निकाले हैं, डिवाइड में टाउ कैसे आएगा आपका, नहीं आएगा, करेक्ट कीजिए। हिमानी आपने टाउ कैसे निकाला 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ये गलत है आपका, या अच्छा टी बाई होल टाउ नहीं होगा, अच्छा आप ऐसे बता रहे थे, हाँ यहाँ पे टाउ आएगा, हम मुझे लगा कि आप होल टाउ का बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये आपका एक्सप्रेशन आया, तो जितने ये एक्सप्रेशन आया ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को।
अच्छा हाँ वही मैं वही बोल रहा हूँ, पावर में है, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ वही, ठीक है। चलिए तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसका जब वेव फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए इस चीज को, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये अगर बनाएंगे तो ये टी है और यहाँ पे सी ऑफ टी। अब यहाँ काम करते हैं क्या, टी के जगह पे जीरो रखिए, टी के जगह पे जीरो रखिए, यहाँ पे टी के जगह पे जीरो। ऐसे भी u ऑफ टी है तो u ऑफ टी का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो u ऑफ टी मतलब क्या होगा, ओनली राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा, दिस साइड एग्जिस्ट करेगा, इधर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि u ऑफ टी ओनली वैलिड फॉर t इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे ओनली जो वेव, इसका जो वेव फॉर्म आएगा वो राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट नहीं करने वाला, इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे अगर t इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस, यह क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीरो, यही आएगा। ई टू द पावर जीरो क्या होता है, जीरो इज नथिंग बट 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, ये आपका क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ये आपका जीरो से स्टार्ट हुआ, आपका जीरो से, अब वेव फॉर्म जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पे रखिए t इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, टी के इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब टाइम जो है जब इन्फिनिटी को टच करेगा, इन्फिनिटी रीच करेगा, तो क्या होगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, नथिंग बट जीरो। ये क्या होता है आपका, सॉरी ये आपका हो जाएगा जीरो, यहाँ ऑलवेज जीरो होगा। तो ये पोर्शन अब क्या हो गया जीरो, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये आपका कुछ ऐसे बनेगा वेव फॉर्म, ये ऐसा कुछ बनेगा आपका, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, ये दिस वन। तो आपका ये जो होता है आपका, देखिए इधर ट्रांजिएंट पार्ट हुआ, इतना पोर्शन जो है ट्रांजिएंट पार्ट, उधर जो हो गया आपका स्टेडी स्टेट पार्ट हो गया। तो ये आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू अगर पूछेगा आपसे, इसका इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 1, इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू हो गया, 1 रीच कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 स्टेडी स्टेट वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है आपका ट्रांजिएंट, ठीक है। अब इसी में अगर टाउ रखेंगे, ध्यान सुनिए, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसी में आप यहां पे क्या रखें, अब यहां पे रखेंगे टाउ, कोई वैल्यू होगा टाउ, टाउ क्या है सेकंड में ही है, टाउ कोई नया चीज नहीं है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये आपका जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल टर्म्स का बात करें, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में तो आपका अगर आरसी सर्किट है तो उसका वैल्यू हो जाएगा आरसी, ठीक है। और अगर एलआर सर्किट है मतलब रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा एल बाई आर, यही होता है टाइम कांस्टेंट, आप पढ़े होंगे बीडब्ल्यू में। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट जो होता है टाउ, ये सेकंड में ही होता है, इसकी यूनिट क्या है सेकंड, तो यहाँ पे टाइम भी तो सेकंड में ही है ना, दिस इज सेकंड। तो ये क्या है, टाउ को वैल्यू रखे हम, टाउ को वैल्यू है टाउ सेकंड। यहां पर जब टाउ सेकंड रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, यही मिलेगा। इसका वैल्यू जो आएगा नथिंग बट, अब यहां पे आएगा जो हिमानी ने बोला था 0.632, ऐसे कुछ आएगा 0.632, ये आपका वैल्यू यहां पे आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, 0.632 ये आपका यहां पे वेवफॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब बोलेंगे सर हमको, अब यहां पे नोट डाउन एक चीज, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिए कि यहां पे आपको डाउट हो रहा होगा सर कि किस वैल्यू पे वो स्टेडी स्टेट रीच करेगा, ठीक है। यहां पे जो वैल्यू, यहां पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो हम लोग जो है लेते हैं यहां पे जनरली जो लेते हैं कि अराउंड जो है 1 कब पहुंच जाएगा लगभग, अगर यहां पे हम लोग 4 टाउ पुट करेंगे, अराउंड देखिएगा पुट करके देखिएगा 4 टाउ, टी इक्वल टू 4 टाउ अगर पुट करके देखेंगे तो वो अराउंड जो है 99 मतलब 0.99 के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब यहां पे 1 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो लेंगे यहां पे 4 टाउ लेंगे, ये आपका यहां पे स्टेडी स्टेट को रीच करने का पॉइंट लेंगे, सेटलिंग जो टाइम है 4 टाउ यहां पे ले रहे हैं। इसका जो होगा क्या, अगर 4 टाउ यहां पुट करें, टाइम जब 4 टाउ के बराबर हो जाएगा, क्या बोले हम, ध्यान सुनिएगा, टाइम अगर यहां पे जनरली बात करें, अगर टाइम जो है यहां पे 4 टाउ का अगर बात कर रहे हैं, टाइम जो है अगर 4 टाउ पुट करेंगे तो वो टाइम जो होगा वो स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा, मतलब सिस्टम बोलेंगे कि एट t इक्वल टू 4 टाउ सिस्टम रीचेस इट्स स्टेडी स्टेट, ये बोलेंगे। क्योंकि हम बस बोल रहे कि टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी क्या है यहां पे बताइए, तो इन्फिनिटी क्या है, क्या लेना है यहां पे इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां बोलेंगे क्या, एट 4 टाउ t इक्वल टू 4 टाउ सिस्टम रीचेस द स्टेडी स्टेट, मतलब अगर आप पुट करके देखेंगे 4 टाउ, टी की जगह पे 4 टाउ पुट करेंगे तो वहां पे जो वैल्यू आएगा यहाँ पे सी ऑफ टी का, वो अराउंड 1 के बराबर होगा। ये अब यही तो आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है आपका, यही है आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, स्टेडी स्टेट वैल्यू यही है आपका, ठीक है, ये आपका 1 के अराउंड है, ठीक है। अब यहां पे जब हम लोग t इक्वल टू 4 टाउ रखेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो अराउंड देखिएगा, पुट करके देखिएगा, कैलकुलेटर निकाल कर देखिएगा, वो 0.99 समथिंग आएगा आपका, तो वो मतलब अराउंड हम क्या बोलेंगे 1 के क्रॉस है, इसलिए t जो है t इक्वल टू 4 टाउ पे सिस्टम जो यहाँ पे वो स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा। जब टाइम इक्वल टू 4 टाउ लेंगे तो वो सिस्टम जो है स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपका, ठीक है। यहां पे
क्लियर है? तो 0.98, अब 5 टाउ भी लेंगे तो 5 टू में आप आसपास 99 आसपास पहुंचेगा आपका, ठीक है? तो अराउंड मतलब 1 के पास पहुंच रहा ना, मेरा यही एम है, वो अराउंड 1। तो हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके चल रहे हैं कि अराउंड 1 के पास पहुंच जाएगा, तो ठीक है? तो ये आपको देखना 4 टाउ 5 टाउ। तो ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिएंट पार्ट, इतना पोर्शन को, ठीक है? ट्रांजिएंट पीरियड, और उधर बोलेंगे स्टेडी पीरियड, ठीक है? अब यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट मैं टर्म्स बताने वाला हूं, नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से सब कोई, यहां पे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ठीक है? यहां पे देखिए जो ट्रांजिएंट पार्ट है, एक चीज ध्यान सुनिएगा, जो ट्रांजिएंट पार्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नथिंग बट टाउ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, अगर टाउ का वैल्यू हाई होगा, ध्यान सुनिएगा यहां पे, अगर टाउ का वैल्यू बहुत हाई होगा तो यहां पे जो वैल्यूज आएंगे वो क्या होगा? ट्रांजिएंट पीरियड क्या होगा? इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं? ट्रांजिएंट पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। अगर ट्रांजिएंट पीरियड भी इंक्रीज होगा, यहां पे अच्छे से लिखा रहे चीज, ट्रांजिएंट पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर टाउ का वैल्यू हाई होगा तो ट्रांजिएंट पीरियड भी इंक्रीज कर जाएगा, और ट्रांजिएंट पीरियड इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिस्टम जो रेस्पॉन्स जो है स्लो हो जाएगा, सिस्टम स्पीड जो है आपका स्लो डाउन हो जाएगा, सिस्टम स्पीड घट जाएगा आपका। और सिस्टम स्पीड अगर घटेगा तो क्या होगा? सिस्टम जो है रिलेटिवली लेस स्टेबल होगा, रिलेटिवली लेस स्टेबल। समझ में आया कि नहीं? क्या बोले हम यहां पे, क्या कंपेयर किए? देखिए कंपेयर कर दिए टाउ को, टाइम कांस्टेंट को ट्रांजिएंट पीरियड से कंपेयर किए, एज वेल एज उसका स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स से कंपेयर कर दिए। सॉरी ये क्या हो गया? ये देखिए मैंने कंपेयर किया टाउ को ट्रांजिएंट पीरियड से एज वेल एज स्पीड सिस्टम का एंड उसके रिलेटिव स्टेबिलिटी से। मतलब क्या बोले, अगर टाउ का वैल्यू हाई है, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू अगर हाई है यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिएंट पीरियड जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? ट्रांजिएंट पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? यहां पे 4 टाउ, तो ट्रांजिएंट पीरियड जो है डायरेक्टली इज डिपेंडिंग अपॉन द 4 टाउ, है कि नहीं? टाउ पे, मतलब टाउ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो यहां बताइए अगर टाउ का वैल्यू बहुत हाई होगा तो ट्रांजिएंट पीरियड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अगर ट्रांजिएंट पीरियड हाई होगा तो सिस्टम का, मैंने बताया था कि स्पीड कौन डिसाइड करता है? वो उसके ट्रांजिएंट पीरियड से डिसाइड होता है कि नहीं? तो अगर ये हाई होगा तो स्पीड क्या होगा? उसका स्लो डाउन हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा स्टेडी स्टेट को रीच करने में, ठीक है? स्टेडी स्टेट को रीच करने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और उसके चलते क्या होगा? सिस्टम जो है लेस स्टेबल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? जितने लोग भी देख रहे हैं क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, इसी पे क्वेश्चन आता है। इसलिए टाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइम कांस्टेंट को, टाउ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से आप लोग। समझ में आया? तो यहां पे टाउ अगर लेस होगा, सिमिलरली अगर टाउ लेस होगा, टाइम कांस्टेंट यहां पे लेस होगा, ट्रांजिएंट पीरियड कम होगा। अगर ट्रांजिएंट पीरियड कम होगा तो सिस्टम स्पीड जो है आपका हाई हो जाएगा। अगर सिस्टम स्पीड हाई हो जाएगा तो सिस्टम जो है अपने स्टेडी स्टेट को बहुत जल्दी रीच कर जाएगा। अगर रीच कर जाएगा तो रिलेटिवली भी मतलब इसका जो सिस्टम का स्टेबिलिटी जो है वो भी हाई होगा वहां पे। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको अच्छा से आप लोग, क्लियरली नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत क्लियर इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट जो मैंने लिखाया, ठीक है? यहां पे अब यहां एक चीज बताइए, तो आपका बताइए, अब यहां पे एक मैं अलग से बता देता हूं आपको, अच्छे से देखिए यहां पे कैसे वेवफॉर्म बनेंगे, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए एक अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूं, टी, और इधर जो है आपका सी ऑफ टी, यही है ना, सी ऑफ टी। ये आपका 1 जो है आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू है, स्टेडी स्टेट वैल्यू है। अगर यहां पे देखिए, ठीक है, कैसे है ये देखिए। अब यहां पे आपको कंपेयर करना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। टाउ 1 है, टाउ 2 है और टाउ 3 है, ठीक है? अब यहां आपको कंपेयर बताना है आपको कि यहां पे किस 3 रेस्पॉन्स दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 3 रेस्पॉन्स दिख रहा है कि नहीं? यस, हाईली स्टेबल होगा, ठीक है? अब यहां बताइए आपको कंपेयर करना है टाउ कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको एक जैसे 3 लिखा हुआ मैंने, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, 3 लिखा हुआ है। अब यहां आपको यह बताना है कौन बड़ा है, बताइए। अच्छा इसको एक काम करते हैं, प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। ये 1 है, ये 1, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको 3। अब इसको कंपेयर करना है आपको कि टाउ का वैल्यू किस में ज्यादा होगा, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। यहां पे कमेंट कीजिए आप लोग, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, ठीक है? यहां पे कमेंट कीजिएगा।
हाँ, तो आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर है तो आपको टाउ पे डिपेंड करता है ना, आपका टाइम कांस्टेंट जो है आपका इलेक्ट्रिकल, जैसे कि टाउ इक्वल टू आरसी होता है कि नहीं, तो आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे डिपेंड करता है आपका टाउ, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप पढ़े भी होंगे, उसका डेफिनेशन वहीं से लिखाया जाता है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, इंडक्टर डिस्चार्ज, तो वहां से भी टाउ का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे तो वहां आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम का है, यहाँ पे आपको कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसको हम लोग डील करते हैं। यहां बताइए आपको कंपेयर करना है, कौन बताइए कि कौन सबसे किसका ज्यादा होगा, बताइए टाउ 3 ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, बताइए कौन सही है, ये जो मैं किया हूं करेक्ट है कि नहीं, बताइए आप लोग। देखिए यहां पे ये देखिए सिस्टम का टाउ 3 देखिए वैल्यू ज्यादा है, क्या बोले यहां पे पहला केस हम ले रहे हैं टाउ 3 का वैल्यू बहुत ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि इसलिए देखिए सिस्टम का रेस्पॉन्स बहुत स्लो हो गया, तो ये क्या बोलेंगे स्लो रेस्पॉन्स, स्पीड कम है, स्लो रेस्पॉन्स, लेस स्पीड, लेस स्पीड, ठीक है, लेस स्पीड। क्यों बोले इसको स्लो रेस्पॉन्स, क्योंकि इसका टाउ का वैल्यू ज्यादा होने का, टाउ 3 जो है ज्यादा है इन कंपेयर टू टाउ 1 एंड टाउ 2, इसके चलते क्या हो रहा है कि इसका जो रेस्पॉन्स है वो थोड़ा, इसका जो सिस्टम है, इसका सिस्टम का रेस्पॉन्स को थोड़ा टाइम लग रहा है स्टेडी स्टेट को रीच करने में। ये देखिए ये वाला पोर्शन स्टेडी स्टेट को रीच करने में टाइम लग रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको स्लो रेस्पॉन्स। एंड इससे ज्यादा स्पीड होगा, इसका बीच वाला का इससे ज्यादा होगा, लेकिन टाउ 1 से कम होगा। अब जब इससे स्पीड बढ़ रहा है, इसका स्पीड उससे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, इसका हाई स्पीड होगा इसका, एंड हाई स्पीड एंड फास्ट रेस्पॉन्स, ये होगा यहां पे, क्योंकि टाउ 1 का जो वैल्यू है सबसे कम है, टाउ 1 का वैल्यू क्या है सबसे कम, तो ये आपका, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, इसको समझना था। टाउ को मैंने कंपेयर कर दिया यहां पे इन कंपेयर टू, कैसे स्टेबिलिटी से कंपेयर करेंगे वो इंपॉर्टेंट था यहां पे, माया इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि प्रॉपर क्लियर हुआ होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ, तो स्टेबिलिटी किसके ज्यादा होगा, अब यहां से बताइए आप लोग, वैष्णवी ने बताया है कि T1 इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, हाँ वेरी गुड, इसका रिलेटिवली स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये आपका T1 का ज्यादा होगा इन कंपेयर T2 एंड T3 का, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है आपका टाउ 1 का, इसका इस पहले वाले सिस्टम का, ये पहला वाला, सेकेंड और ये थर्ड, तो पहला सिस्टम का जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगा ज्यादा होगा इन कंपेयर 2 एंड 3, तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, वेरी गुड वैष्णवी, ठीक है, तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं वैष्णवी, इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगा पहला, तो कंपेयर कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, जेईई में आपको यही से पूछ सकता है, आपको जेईई में क्वेश्चन एग्जाम में आपको यही से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे, चलिए वेरी गुड, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो अब अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है आज का, अब थोड़ा बड़ा कुछ जनरल बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए के बाई ऐसे था कुछ 1 प्लस एस टाउ, तो यहां पे पोल जो था आपका, पोल, इसको पोल क्या था 1 बाई माइनस 1 बाई टाउ, यही था ना पोल, माइनस 1 बाई टाउ, तो ये आपका कुछ ऐसे था, ये सिग्मा जे ओमेगा, यहां पे आपका डेफिनेशन जो है आपका 1 बाई माइनस टाउ, ये हो गया आपका पोल, ठीक है। अब यहां से आपको एक डेफिनेशन निकल के आएगा किसके लिए, टाइम कांस्टेंट का, हम क्या डेफिनेशन बताने वाले हैं, टाइम कांस्टेंट का एक डेफिनेशन निकल के आएगा, यहां पे उसका डेफिनेशन हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन, इसको नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, नोट पॉइंट दे के नोट डाउन कीजिएगा, नोट, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए है, ओनली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए बता रहे हैं अभी हम, नोट डाउन कीजिएगा, ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। चलिए टाइम कांस्टेंट, ठीक है, इसका डेफिनेशन ये क्या है, देखिए इसको डेफिनेशन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, इसका डेफिनेशन ये है, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल पोल्स, ठीक है, इसका यही होता है आपका,
यही तो है ना, रेसिप्रोकल ले लीजिए इसको, जो नेगेटिव रियल पार्ट है इसका, नेगेटिव रियल पार्ट पोल का, रियल पार्ट ओनली, हम क्या बोल रहे हैं रियल पार्ट, अगर इमेजिनरी भी दिया रहेगा तो उसका रियल पार्ट को कंसीडर करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से इसको, रियल पार्ट का रेसिप्रोकल लेंगे, रियल पार्ट का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे उसका मोड वैल्यू, मैग्नीट्यूड लगा देंगे यहाँ पे, मोड वैल्यू लगा देंगे, ये क्या है मोड, ठीक है मोड वैल्यू ले लेंगे, तो उसी को बोला जाता है उसका टाइम कांस्टेंट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे टाउ ऊपर चला जाएगा, माइनस टाउ हो जाएगा ऊपर, और दिस इज इक्वल टू टाउ आया कि नहीं। तो ये डेफिनेशन टाइम कांस्टेंट का, कि अगर आपसे क्वेश्चन में दिया रहता कि अगर कोई पोल्स दिया हुआ है आपको बोलेगा उसका फाइंड द टाइम कांस्टेंट, तो आपको कैसे फाइंड करना है, तो बस उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए और उसका मोड वैल्यू लगा दीजिए, वही आपका हो जाएगा टाइम कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे टाउ आया ना, दिस इज टाउ, ये डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, मोड ऑफ, नोट डाउन कीजिए डेफिनेशन ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ पोल, पोल को देख करके आप कैसे डिसाइड करेंगे टाइम कांस्टेंट का। तो देखिए टाइम कांस्टेंट का बहुत डेफिनेशन है, आपको टाइम कांस्टेंट का बहुत डेफिनेशन है। हिमानी आपने बोला था ना सर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से ना डेफिनेशन, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से वो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पढ़ते हैं आप लोग, जो भी पढ़ते हैं बीडब्ल्यू, वहां से हम लोग डिसाइड करते हैं। यहां पे भी आपका टाइम कांस्टेंट का इन टर्म्स ऑफ पोल्स जो है उसका डेफिनेशन अलग होगा। देखिए यहां पे क्या होगा, टाइम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, क्या बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज नथिंग बट इट इज गिवन बाय मोड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, ठीक है, ये आपको डेफिनेशन है, मोड वैल्यू। अब इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, ये होगा आपका टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहां पे बहुत चीज आपको अभी जानना है, यहां पे सपोज एक पोल है -2, इसका आपको निकाल के बताइए तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ निकाल के बताइए इसका टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली, बताइए टाइम कांस्टेंट क्या होगा इसका टाइम कांस्टेंट बताइए। हम क्या बोले, मोड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट, नेगेटिव रियल पार्ट ऑफ द पोल्स, इसका टाइम कांस्टेंट निकाल के बताइए आप लोग, 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 था, अब क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, -2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, तो ये आपका हो गया टाइम कांस्टेंट। डायरेक्टली आप पोल से जा सकते हैं, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप जा सकते हैं पोल से, ठीक है, 1/2। अब यहां पर बताइए, अब इससे कंपेयर करता, मैं अब एक कंपेयर करके बताऊंगा पोल से, अब यहां पर रिलेट करूंगा पोल से कुछ चीज, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक पोल मैंने यहां पे ले लिया -2, और एक पोल मैंने लिया, एक सिस्टम है जिसके पास एक ही पोल है, वहां पे -2 है, अब एक पोल है -3। अब ये दोनों बताइए कि दोनों सिस्टम, एक सिस्टम है, ये क्या है आपका, एक सिस्टम नंबर 1 है, और एक सिस्टम नंबर 2 है, ये क्या है आपका सिस्टम नंबर 2, ठीक है। अब ये दोनों सिस्टम में कंपेयर करते हैं आप लोग कि दोनों सिस्टम में से ज्यादा स्टेबल कौन है, रिलेटिवली स्टेबल कौन ज्यादा होगा, बताइए आप लोग, कंपेयर कीजिए फटाफट। 1/2 होगा, वेन्यू कैसे आप बता रहे हैं, मोड वैल्यू लीजिए ना, मोड लेंगे तो क्या होगा, 1/2 ही आएगा ना। रेसिप्रोकल मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय समथिंग, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, 1/-2, ठीक है। ये अब इसका मोड वैल्यू ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही आएगा ना, दैट इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 इसका आंसर है। अब ये बताइए, एक सिस्टम 1 है, इसका ध्यान सुनिए, सिस्टम 1 है, इसका पोल यहां पे -2, एक सिस्टम 2 है जिसका यहां पे पोल है -3, ठीक है। अब ये सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 में कंपेयर करके बताइए आपको कि कौन ज्यादा स्टेबल सिस्टम है, ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स, यहां पे देखना है क्या पोल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज, कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो हमको पता है, टाइम कांस्टेंट से पता है, अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है जिसका, क्या बोले हम, टाइम कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा, यही था ना। तो आपको देखिए यहाँ पे सिस्टम 1 का टाइम कांस्टेंट क्या आया था, सिस्टम 1 का टाइम कांस्टेंट क्या आया था, दिस इज इक्वल टू टाउ, दिस इज इक्वल टू क्या था, 1/2 -2 दैट इज इक्वल टू 0.5, यही आया था। अब सिस्टम ये टाउ सिस्टम 1 का, सिस्टम 2 का निकालिए, सिस्टम 2 का क्या होगा, टाउ 2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.33 आया। किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, सिस्टम 1 का ज्यादा सिस्टम टाइम कांस्टेंट ज्यादा, मतलब वो ज्यादा समय लेगा उसका स्टेटिस्टिक को रीच करने में, मतलब अब यहां पे क्या होगा, वो लेस स्टेबल होगा, मतलब टाउ 2 जो है आपका, सिस्टम 2 इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू सिस्टम 1, जिसका भी सिस्टम 2 ज्यादा था, यस
वेरी गुड, सिस्टम 2 इज मोर स्टेबल। तो आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। सिस्टम 2 इज मोर स्टेबल देन सिस्टम 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब इससे क्या ऑब्जर्व करने को मिला आपको, जितना यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। जितना पोल ओरिजिन से दूर जाएंगे, जितना पोल ओरिजिन से जितना लेफ्ट हैंड साइड में जाते जाएंगे, सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बताइए। जितना दूर जाएंगे ओरिजिन से उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। नोट डाउन कीजिएगा इस चीज को। व्हेन वी मूव क्या बोलते उसको, हिंदी में लिख लीजिए इसको, कि जितना दूर हम लोग जाएंगे ओरिजिन से उतना ज्यादा सिस्टम जो होगा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट यहां से नोट कर लीजिएगा, फास्टर विथ तो सिस्टम 2 होगा ना, हाँ फास्टर भी होगा। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था बस स्टेबिलिटी पे, तो आपको सिस्टम 2 फास्टर भी होगा एज वेल एज मोर स्टेबल भी होगा इन कंपेयर टू सिस्टम 1। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। यस, द सिस्टम विल बी मोर स्टेबल एज वी मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जितना दूर जाएंगे हम लोग उतना ज्यादा सिस्टम जो है मोर स्टेबल होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। क्लियर है कि नहीं? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जितने लोग भी देख रहे हैं नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स आपको पता, जो भी नोट्स मैं लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको, कुछ भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, एनीथिंग विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो मैं जो जितना भी एनालिसिस करके बता रहा हूं सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए, एक और है बैंडविड्थ का। तो बैंडविड्थ नथिंग बट ये आपका टाइम कांस्टेंट का बस रेसिप्रो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए वैलिड है। बैंडविड्थ जो होता है दैट इज इक्वल टू इनवर्स जो ले लेते हैं इसका, बस रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट, ये होता है आपका बैंडविड्थ। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए यही होता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बैंडविड्थ जो होता है, बैंडविड्थ ऑफ एनी सिस्टम इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कांस्टेंट। बैंडविड्थ ऑफ एनी सिस्टम इज, नोट डाउन कर लीजिए इसको, बैंडविड्थ ऑफ एनी सिस्टम इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या बोला, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो यहां आपका जितना भी था आपका सिस्टम, मतलब जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मैंने आपको क्लियरली सब चीज बता दिया आपको प्रॉपर्ली, फॉर द इंपल्स इनपुट एंड द स्टेप इनपुट। ठीक है, मैंने कुछ रिलेशंस भी लिखा है, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो भी रिलेशंस आपको स्टेबिलिटी के ऊपर, आपको इस सिस्टम का स्पीड के ऊपर, उसके स्टेडी स्टेट एरर का बाद में पढ़ाएंगे हम लोग, स्टेडी स्टेट कैसे होगा वो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो सबको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जितना लोग भी देख रहे हैं अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप सेशन को एंड करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर जब सिस्टम होगा, दो पोल होगा किसी सिस्टम का, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगेगा तो एक बार मतलब लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को बताइए, अच्छा लगा कि नहीं आप लोग बताइए। आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा फील होगा तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ, अगर आप लोग समझ में आया प्रॉपरली तो हमको भी अच्छा लगेगा चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, जितना दूर जाएंगे, जितना लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग बोलते हैं ना सिस्टम का जो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है, मैंने बताया था आपको कि अगर पोज जो है लेफ्ट हैंड साइड में लाइक करेगा तो सिस्टम जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा, बोलते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड, जितना लेफ्ट हैंड साइड जाते जाएंगे उतना ज्यादा सिस्टम जो होगा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए फिर चलो, तो आपको इसी तरह पढ़ने को अच्छे से मिलते रहेगा, बस आप प्रॉपर अटेंड करते रहिए क्लास को, डेली रेगुलरिटी बनाइए और लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों को बताइए, आसपास के लोगों को बताइए, समझिए सबको बताइए क्लासेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि सबको ग्रोथ चाहिए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इनडायरेक्टली आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी तो ग्रोथ होगा, उसी से तो हमारा भी तो सब चीज चलता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग अच्छे से बस सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और बहुत सेफ रहिए आप लोग, कोई कोरोना से बच के रहिए प्रॉपर, किसी को भी कुछ भी हो जा रहा है, एनी टाइम कुछ भी निकल जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बस सेफ रहिए, प्रिकॉशंस लेते रहिए। फिर ठीक है, तो फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।